नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विकास शर्मा आप सभी का आरबीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाता है और टाइम एंड वर्क हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं आपके सामने। तो देखते हैं कैसे डील करते हैं। A and B together can do a piece of work in 4 days. If alone A can do it in 6 days, in how many days B alone take to complete the work? बोला ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में, सॉरी, ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर रहा है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन कामों का एफिशिएंसी, इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल ले। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। ये हमने क्या कर लिया? टोटल वर्क मान लिया। तो 4, अगर ए और बी 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो 12 यूनिट को करने के लिए पर डे इसे कितना यूनिट करना पड़ेगा? 3 यूनिट करना पड़ेगा दोनों को। ए अगर 6 दिनों में काम कंप्लीट कर रही है तो 12 यूनिट करने के लिए एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? 2 यूनिट करेंगे। तो आप बताएं, ए अकेले 2 यूनिट कर रहा और ए और बी मिलकर 3 यूनिट कर रहा, तो बी अकेले 1 यूनिट करेगा। बी अगर 1 यूनिट एक दिन में करता है पर डे, तो आप बता सकते हो कि इस 12 यूनिट को करने में बी को कितना समय जाएगा? 1 यूनिट कर रहा तो 12 यूनिट करने में कितना समय जाएगा? 12 दिन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? A and B can finish a work in 30 days. A and B can finish a work in 30 days. ठीक है। B and C in 40 days. B and C in 40 days. ठीक है। C and A in 60 days. C and A in 60 days. ठीक है। How long will they take to complete the work together? Complete the work together. ठीक है। ऑप्शन है 24 से 2/3, 24 से 2/3 है, 26 से 2/3 है और क्या है 28 से 1/3 है। ठीक है। 27 से 2/3 है, 27 से 2/3 है। एक क्वेश्चन है, ए एंड बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को बी और सी 40 दिनों में कर रहे हैं और उसी काम को सी और ए 60 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए तीनों मिलकर ए बी सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, एफिशिएंसी निकालना है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, बी एंड सी उसी काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, सी ए उसी काम को 60 दिनों में कर रहे हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका पहले टोटल काम निकालते। 40, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 30 दिन में अगर काम करना है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तभी जाके 120 यूनिट काम को कंप्लीट कर पाएगा। ये यूनिट काम को टोटल वर्क, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मान लेते हैं। अब बताइए अगर 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट करना है, 120 यूनिट को करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। और 60 दिन में कंप्लीट करना है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट करेगा। ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितना दिन में करेगा? 4 3 7 2 9 यूनिट काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट
द वर्क टुगेदर, तो तीनों मिलकर अगर काम स्टार्ट करते हैं तो बताइए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले तीनों का एफिशिएंसी निकाल लें। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी अकेले जो है एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 9/2 यूनिट करेगा। अगर 9/2 यूनिट करेगा तो बताइए कि 120 यूनिट को करने के लिए उसे कितना समय जाएगा। तो ठीक है, तो 120 अपॉन में 9 और नीचे 2 तो ऊपर 2 ले लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसका मतलब है 80 बटा में 3 डेज लगेंगे। इसको डिवाइड कर दिए, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 चौका 18, 2 बटा में 3 दिन 26। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26 से 2 बटा 3 दिन में काम लगेंगे, समय लगेंगे। तो ऐसे कामों को इस तरह से निकालते हैं। तो काफी क्वेश्चन इजी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए कैन राइट 75 पेजेस इन 24 आवर्स। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी together can write 135 pages in 27 hours। ठीक है, in what time can be write 42 pages, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 17 आवर, 19 आवर, 21 आवर एंड 23 आवर। एक क्वेश्चन है, बोला है कि ये जो है 75 पेजेस को टाइप या राइट करता है 25 आवर्स में। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी, इसको अगर डिवाइड करते तो 3 पेजेस पर आवर करेंगे। उसी तरह ए एंड बी टुगेदर, यानी ए एंड बी जो बोला है टुगेदर 135 पेजेस करते हैं, 27 आवर्स में। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 27, 5 पेजेस पर आवर, यानी ए की एफिशिएंसी 3 पेजेस है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 पेजेस पर आवर है। तो आप बता सकते हो देयरफॉर बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 पेजेस पर आवर एफिशिएंसी हो गई, 2 पेजेस पर आवर। तो बी को इन व्हाट टाइम बी राइट 42 पेजेस, अगर 1 घंटे में 2 पेज कर रहा है तो 42 पेजेस को बी को कितना समय लगेंगे, इंप्लाइज दैट 42 अपॉन में 2 दैट इज 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, यानी इतना आवर्स काम को कंप्लीट में लगेंगे, 21 आवर्स काम को करने में लगेंगे। यानी काम मतलब 42 पेज को राइट करने में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए एंड बी सी के ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क in 10, 12 and 15 days। ठीक है, 10, 12, 15 days। they start
they start working together if B stops after 2 hours, after 2 hours, 2 days, ठीक है, after 2 days, how long would it take A and C to finish the remaining work, the remaining work, ठीक है। ऑप्शन है 3 days, 3 and 8 upon 11 days, 2 and 6 upon 11 days, 3 and 6 upon 11 days। ये क्वेश्चन है। A and B and C can finish a work in 10 days, 12 days, 15 days, ठीक है। बोला ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, सी किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड बी स्टॉप्स आफ्टर 2 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद बी काम को करना बंद कर देता है, यानी काम को छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए और सी कितने दिनों में करेगा, आइए निकालते हैं। एफिशिएंसी वैल्यू निकाल लें। तो 10, 12 एंड 15 का अगर एलसीएम निकाले तो 60 यूनिट, 60 यूनिट मेरे पास टोटल काम है। अगर 10 दिन में ये काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना करेंगे, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। बोला है दे स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 2 days, बी स्टॉप्स। इसका मतलब है ए, बी एंड सी तीनों ही 2 दिन तक काम साथ में करता है। इसका मतलब है तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन तक का काम निकाल दे। 6 4 10 5 15, एक दिन का काम तीनों का 15 यूनिट है, तो 2 दिन का काम कितना यूनिट होगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट काम 2 दिन में तो कंप्लीट हो गए। बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है आपके पास 30 यूनिट। टोटल 60 थे काम, 30 यूनिट कंप्लीट हो गए, तो बचा हुआ काम 30 यूनिट है। अब ये जो बचा हुआ काम है ये करेगा कौन, ये करेगा ए एंड सी। कितने दिन में करेगा वही पूछा है हमसे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट। तो दोनों को मिला देंगे, 6 और 4 10 यूनिट हो गए, 6 4 10 यूनिट। तो 10 यूनिट को काम करने में कितना समय जाएगा, यानी 3 days। आंसर यही है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो रिमेनिंग ही वर्क पूछा है, टोटल वर्क नहीं पूछा। अगर टोटल वर्क पूछता तो 2 दिन तो पहले का काम हो गया, 3 दिन इधर का काम हो गया, टोटल 5 दिन काम को कंप्लीट करने में लगे हैं। लेकिन हमसे पूछा है रिमेनिंग वर्क क्या है, तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए बाय ए एंड सी दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दिया और टोटल बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है उसको डिवाइड कर दिए। तो 3 दिन में रिमेनिंग वर्क को ए और सी मिलकर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए एंड बी टुगेदर कैन complete a work in 8 days। In 8 days, B and C together in 12 days। B and C in 12 days।
ठीक है, बी एंड सी इन 12 days. All of them together can complete the work in 6 days. All of them together can complete it in 6 days. ठीक है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days. इन हाउ मच टाइम? इन हाउ मच टाइम? इन हाउ मच टाइम? इन हाउ मच टाइम will A and C will A and C A and C together complete the work? Together complete the work. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन है 8, 10, 12, 20. 8, 10, 12 और 20, इतने दिनों में ऑप्शन है. बोला है ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं. ठीक है, ए एंड बी किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं. बी एंड सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं. और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं. तो बताइए ए एंड सी उसी काम को कितना दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले ए एंड सी की एफिशिएंसी हमें पता चल जाए. अगर ए की एफिशिएंसी पता चल जाए, बी की एफिशिएंसी पता चल जाए और सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें टोटल वर्क का पता होना चाहिए, क्योंकि डे तो पता है, टोटल वर्क पता चल जाएगा तो एफिशिएंसी निकल जाएगी. तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं, इन तीनों का मैं एलसीएम अगर निकालूं, 8, 12, 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 यूनिट. अगर ए बी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 24 यूनिट करने के लिए उसे पर डे कितना यूनिट करना पड़ेगा? पर डे उसे 3 यूनिट करना पड़ेगा. बी और सी 12 दिन में कंप्लीट करता है तो 24 यूनिट के लिए पर डे उसे 2 यूनिट करना पड़ेगा. और ए बी सी 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो पर डे उसे 4 यूनिट काम करने पड़ेंगे. अब देखिए इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. ए बी और बी सी 3 और 2 5, इसको मतलब मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी. बी 2 बार आया है तो बी को और एक बार लिख देते हैं. इक्वल टू कितना है? 3 2 5 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं. और ए एंड बी सी ये तो 4 यूनिट कर रहे हैं, तो बी अकेले कितना यूनिट करेगा? 5 - 4 यानी 1 यूनिट करेगा. बी अगर 1 यूनिट काम करता है, यहां ए और सी मिलकर 2 यूनिट कर रहा है, तो सी कितना यूनिट करेगा? देयरफॉर सी करेगा 1 यूनिट. और ए कितना करेगा? ए करेगा आपका 2 यूनिट. ए कितना करेगा? ए भी 3 यूनिट कर रहा है, तो ए अकेले कितना करेगा? 2 यूनिट करेगा. तो पूछा है ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क. तो टोटल वर्क कितने हैं? 24 यूनिट. ए एंड सी, ए का कितना है? ए का 2 यूनिट और सी का 1 यूनिट, 2 + 1 3 यूनिट. तो टोटल ये 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएंगे. 3 8 24, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 8 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो जाएंगे. मैंने कहा ना कि एफिशिएंसी अगर पता चल जाए तो आप काम को इजीली निकाल सकते हो. इसका मतलब है अगर एफिशिएंसी फाइंड करनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा. डे तो हमें पता है, टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगी. एंड एफिशिएंसी निकालने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको. क्वेश्चन 6 करेंगे. A can complete a work in 10 days, B in 12 days, C in 15 days. A can complete a work in 10 days, B in 12 days, and C in 15 days. ठीक है. All of them began to work together.
all of them began to work to together. All of them began to work together. All of them began to work together, but A had to leave the work. But A had to leave the work. Leave the work after 2 days. After 2 days start. After 2 days of start. 2 days of start, and B 3 days 3 days before 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 the completion before the completion of the work of the work of the work. How long did the work last? How long did the work last? ऑप्शन है 7, 8, 10, 12। 7, 8, 10, 12। तो आप जल्दी से इसको ट्राई करिए, मैं देखता हूं कौन कौन बना पाते हैं क्वेश्चन। बन गए? ए कैन कंप्लीट सॉरी ठीक है। ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 12 दिनों में कर रहा है, सी 15 दिनों में कर रहा है, लेकिन 2 दिन स्टार्ट करते हैं एक साथ काम करना, बट ए हैड टू लीव द वर्क 2 days आफ्टर 2 days of start 2 days of start, and B 3 days before the completion of the work. Sorry, how long does the work? ठीक है, पहले एफिशिएंसी, सेम काम, पहले एफिशिएंसी फाइंड करना है दोस्तों। 12, 15 और 10 का एफिशिएंसी एलसीएम 60 यूनिट होगा टोटल वर्क मेरा। अब 10 दिनों में कंप्लीट करता है तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, और बी एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, और सी एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। ठीक है, बोला है तीनों स्टार्ट करता है और ए हैड टू लीव वर्क 2 days आफ्टर, मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, तो तीनों का एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे? 10, 4, 4, 15, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट मेरा काम कंप्लीट हो गया 2 दिन में। ठीक है, अब बोला है बी काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले, इसका मतलब है लास्ट का 3 दिन सी काम करेगा, तो सी का 3 दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 4 यूनिट है, 3 दिन का काम कितना होगा? 12 यूनिट। टोटल काम कितने हो गए? यानी 30 यूनिट और 12, इन दोनों का अगर जोड़ दे तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 यूनिट। बचा हुआ काम कितना है? 18 यूनिट। अब 18 यूनिट को, ये तो 2 दिन के बाद ही चला गया था, 18 यूनिट को बीएनसी मिलकर काम को कंप्लीट करेगा, तो बीएनसी 18 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा? बीएनसी 5, 4, 9, यानी कितना दिन लेगा? 2 दिन ले लेगा। ठीक है, 9 दूनी 18, तो बताइए टोटल कितना दिन लगा? ए बी सी 2 दिन तक काम किया तीनों ने, फिर 3 दिन तक अकेले सी ने काम किया, 3 दिन तो उधर काम जोड़ेंगे, फिर 2 दिन तक बी एंड सी ने काम किया, तो टोटल काम कितने होंगे? 4, 3, 2, 5, 2, 7 दिन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए टोटल वर्क का पता होना चाहिए। टोटल वर्क पता हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज इक्वल्स टू एफिशिएंसी।
देन आप जो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको बोला है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। A is thrice as good. A is thrice. A is thrice as good good as good a workman as a workman as workman as B। ठीक है, together they can do together they can do a work in 15 days 15 days sorry, in how many days, in how many in how many days will be finish will be finish the work। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। 40 50 60, 40 दिन 50 दिन 60 दिन 20 दिन। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, बोला ए इज थ्राइस गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है बी से 3 गुना एफिशिएंसी है। यानी हमारे पास तो एफिशिएंसी का रेशियो गिवन ही है, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, 3:4। तो टोटल यूनिट कितना है, यानी ए और बी अगर एक साथ काम देखे, एफिशिएंसी मुझे पता है ये क्या चीज का एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का गिवन है। तो ए और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। ये भी एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं 15 दिनों में। तो टोटल काम कितना निकल जाएगा भैया 60 यूनिट, यानी मेरे पास कितना यूनिट काम है 60 यूनिट। ये अगर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट देन बी है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी को उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेंगे, तो बी को लगेंगे 60/1 दैट इज 60 डेज। बी को के ऑप्शन सी 60 यानी 60 दिनों में बी उसी काम को कंप्लीट कर देगा। यानी बोला है ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ए और बी के कंपैरिजन में 3 गुना अच्छा है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, और दोनों मिलके किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, यानी दोनों में 3 और 1 4 यूनिट 15 दिन में कंप्लीट हो रहा। पर डे अगर 4 यूनिट कर रहा तो 15 दिन में कंप्लीट हो रहा, तो टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो आपसे क्या पूछा है, बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो 60 यूनिट को कम करने में 60 दिन लगेगा। नेक्स्ट 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 8 7 हो गए, 8 9 10। ठीक है, while working 7 hours per day, while working 7 hours per day, ठीक है, A alone can complete a work, A alone can complete a work in 6 days। ठीक है, 6 be alone in and be alone in 8 days। ठीक है, 8 days। in what time would they
would they complete it together, working 8 hours per day, working 8 hours per day, 3 days, 4 days, 2.5 days, sorry, 3.6 days। देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी, 7 घंटे पर डे काम करना है ए और बी दोनों को। इसका मतलब है ए और बी अगर 7 घंटे पर डे करना है तो इससे भी 7 घंटा करना पड़ेगा। ये 6 दिन ले रहा है और बी कितना दिन ले रहा है, 8 दिन में, तो टोटल ये 42 और टोटल ये 56 घंटों में काम को कंप्लीट करेगा। तो बोला है इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर पर डे, दोनों कितना समय लेंगे अगर 8 घंटा पर डे के हिसाब से एक साथ काम करें। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं घंटों का। 42 और 56 का एलसीएम 56, ठीक है, ये हो जाएगा 168 यूनिट टोटल हम मान लेते हैं। 42 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 यूनिट पर डे, यानी 4 दुनिया 4 चौक 16। 56 से करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। ये हो गए हमारे एफिशिएंसी निकल गए ए और बी के। और ए और बी एक साथ मिलके काम करें तो कितने करेंगे, 7 यूनिट। 7 यूनिट, लेकिन हमें कितने घंटे करना है, 8 घंटे करना है। तो 1 घंटे में 7 यूनिट करना है तो 8 घंटे में कितना होगा, इतना। तो भैया 168 यूनिट को करने में कितना समय जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। 168 डिवाइडेड बाय 7 गुने 8, यानी आप बोल सकते हो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 7 ही है। इसका मतलब है 3 डेज, यानी 8 घंटा करके अगर पर डे दोनों मिलके एक साथ काम करे तो वही काम आपका 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। A work would be completed in 100 days. A work would be completed in 100 days by some workers, ठीक है, वर्कर्स, ठीक। एक काम 100 दिनों में कुछ वर्कर के थ्रू कंप्लीट होती है। तो बोला है however due to the absence of 10 worker, however due to absence of 10 worker the work is completed, it was completed in 110 days. The original number of worker was, the original number of worker was कितना है, एक क्वेश्चन है। एक काम है जो कुछ वर्कर के थ्रू 100 दिनों में कंप्लीट होती है। कितने वर्कर है, सम वर्कर, आई डोंट नो कितने वर्कर है, तो हमने मान लिया एक्स वर्कर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अक्सर M1 D1 इक्वल टू M2 एंड D2 के फॉर्मूला के थ्रू बनाएंगे दोस्तों। एक्स वर्कर था, कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं, 100 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। वही काम किसी कारण 10 वर्कर अब्सेंट कर जाते हैं, पहले एक्स थे अब 10 वर्कर नहीं आ रहे हैं तो 10 वर्कर माइनस हो गया। उसी काम को करने में कितना समय लगेंगे, 110 दिन लगेंगे। तो एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से कैंसिल कर दिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा,
10x इक्वल टू 11x माइनस 110। 11 इधर आएगा माइनस होगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 110। यानी इनिशियली मेरे पास 110 वर्कर थे, लेकिन कुछ कारणवश 10 वर्कर नहीं आए, तो काम मेरा 110 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 10 A B can do a piece of work 12 days. A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can in 8 days. ठीक है। C and A in 6 days. C and A in 6 days. ठीक है। How long would how long would how long would B take to do B take to do the same work? Take to do the same work. Same work. 24, 32, 24, 32, 30, 48। ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन में। बी एंड सी उसी काम को करता है 8 दिन में। इसको पहले डाटा के रूप में लिख दे। ए एंड बी किसी काम को 12 दिन करता है, बी एंड सी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी एंड ए उसी काम को 6 दिन में करता है। सॉरी। तो बताइए बी अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा? सिंपल, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 12, 8 और 6 का एलसीएम 24 यूनिट होगा। हम मान लेते हैं टोटल वर्क है। तो ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। बी और सी 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट। और सी और ए एक दिन में 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा भाई? 4 यूनिट करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी वाला निकल गया। तो यहां पर ए बी सी इसको अगर जोड़ दे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 3 7 2 9 यूनिट करेगा। तो ए और बी सी कितना दिन में करेगा? एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 9/2 यूनिट। हमसे पूछा है सिर्फ बी का, तो बी का यूनिट निकाल दे। ए बी सी का यूनिट पता चल गया, तो बी के निकालने के लिए ए और सी का माइनस करेंगे। ए और सी का एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो देयरफॉर बी कितना यूनिट करेगा? 9/2 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? 1/2 यूनिट, यानी एक दिन में आधा यूनिट काम करेगा बी। तो बताइए एक दिन में आधा करेगा तो 24 यूनिट करने में कितना दिन जाएगा भैया? 48 दिन जाएगा। एक दिन में हाफ करेगा तो 24 दिन में 48। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं हम लोग। आइए मोस्ट ऑफ केस एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर उतारो, फटाफट उतारो तब मिटाते हैं। वन मोर क्वेश्चन हो गया। चलो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ए कंप्लीट 7/10 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ए कंप्लीट 7/10 वर्क in 15 days. In 15 days. Then he completes the remaining work. Then he complete the running work in the work with the help of B in 4 days. In 4 days.
ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी टुगेदर, द टाइम required for A and B together to complete the entire work, to complete the entire work। ठीक है। 10 सही 2/3, 12 सही 2/3, 13 से 1/3, 8 सही 1/4। एक क्वेश्चन है, 7/10 पार्ट ए 15 दिन में अकेले करता है। ठीक है, तो 7/10 पार्ट है, यानी टोटल काम हम मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 10 यूनिट, जिसमें ए अकेले 7 यूनिट करता है, 7 यूनिट कर देता है 15 दिन में। ठीक है, ए एंड बी मिलकर 3 यूनिट करेगा 4 दिन में। ठीक है, तो बताइए ए और बी टोटल काम कितने दिन में करेंगे? तो टाइम कितना लगेंगे? ए और बी के द्वारा टाइम कितना लगेंगे भैया? 4 गुने टोटल कितने दिन में कितना यूनिट काम है? टोटल काम 10 है, डिवाइड करेंगे 3 यूनिट पर डे। इसका मतलब है 40/3, इसका मतलब है 13 सही 1/3 दिन लगेंगे दोनों को, अगर एक साथ काम करें तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे टाइम एंड वर्क से। और ये न सिर्फ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट के हर एक एग्जामिनेशन में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे, हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।